बहुत बड़ा बयान बम आ गया है, एकदम बवाली है। बवाली इसलिए क्योंकि राजनीति में जब जब ये बात आती है तब बवाल होता है। और इसके पहले कि बयान आपको बताएं, एक लाइन याद आ रही है। राहत इंदौरी कहा करते थे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात तो टेक्निकली सही है, तो टेक्निकली ये बात भी सही है कि सभी का शामिल है, तो सभी को कोई एक चीज के लिए, देश के लिए एक साथ आगे आना चाहिए। और जब एक साथ आना चाहिए तो कानून भी एक होना चाहिए। वैसे कानून एक नहीं होना चाहिए ऐसा कहती हैं बहुत सारी पार्टियां, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक नजर आता है। आज प्रधानमंत्री ने उनको सरासर साफ शब्दों में बयान में कह दिया है। कहा और भी कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, मैं आपको जी। लाइन बर लाइन पढ़ के बताता हूँ। मेरे पास से देश कैसे चलेगा, समान नागरिक संहिता बनाओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कहा कि पसमानदा मुस्लिमों का जीना राजनीति ने मुश्किल कर दिया है। उन्होंने पसमानदा मुस्लिम की बात कही है। कहा कि मुस्लिम के साथ वोट बैंक की राजनीति हो रही है और नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ठीक है, कहा है, ये कहा कि 3 तलाक मुस्लिम देशों में भी बंद हो गया है, लेकिन कुछ लोग 3 तलाक की वकालत करते हैं, वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं। ये बयान प्रधानमंत्री ने दिया है आज भोपाल में। और कहा उन्होंने, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कर रही हैं। 3 तलाक पूरे परिवार को नष्ट कर देता है और मुस्लिम बहुल देशों ने भी 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं मिस्र में था और उन्होंने तो 80-90 साल पहले ही 3 तलाक को खत्म कर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। ये बड़ा बयान डॉक्टर आलोक, यूसीसी पर पहली बार प्रधानमंत्री की तरफ से इतना बड़ा बयान आया है। छोटा मोटा बयान नहीं है। एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते और संविधान कहता है। डॉक्टर आलोक, क्या प्रतिक्रिया है इस वक्त आपकी? मुबारक हो, बहुत जल्द यूसीसी लागू होगा, इसका तो मैं यही अर्थ निकालता हूँ। प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते, उसके पीछे पे बहुत बड़ा आधार हो, वरना फिर वो अपने मुंह से वो बात कहते नहीं। ये इतना जितना मैंने 10 सालों में प्रधानमंत्री के और एज ए चीफ मिनिस्टर वो काम करते थे, मैंने हमेशा इतना तो मॉनिटर किया है कि अगर उसके कुछ कहते हैं तो जैसे हैंड पाइप होता है ना, कि हैंड पाइप का जितना पानी निकलता है 2.5 फीट दिखाई देता है, लेकिन अंदर कितना है वो तो पानी की गहराई के ऊपर निर्भर करेगा। 500 फीट 400 फीट कितनी खुदाई हुई। तो प्रधानमंत्री जो पानी निकलने वाला हिस्सा है, यानी जो बयान दे रहे हैं वो आप हम सुन रहे हैं, बयान के पीछे वो क्या कार्य क्या सोच चुके होंगे, ये चीज बताना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि एक देश एक विधान, दूसरी भाषा में कहा एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते, नहीं चलना चाहिए। और ये क्यों लगे कि जो यूसीसी है वो मुसलमानों के विरोध में है? अगर ऐसा है तो 1956 में जो हिंदू लॉ लाया गया था क्या वो हिंदुओं के विरोध में था? हिंदुओं के सिविल लॉ को 1956 में ही कोडिफाइड कर दिया गया था ना, तो क्या हिंदू धर्म खत्म हो गया इस देश से? और बी.आर. अम्बेडकर जी के संविधान में कहा गया था आर्टिकल नंबर 44 में कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए सेल के साथ। ठीक है, सेल के साथ का मतलब है होना ही है। और कॉमन सिविल कोड में ये नहीं कहा गया था कि कॉमन सिविल कोड केवल इस देश की मेजोरिटी के साथ आएगा। अगर 1956 में आया था कोड तो सारे देश के लोगों के लिए आना चाहिए था, और अगर नहीं आया था तो सारे देश के पंथों के लिए, पूरे देश के लिए पंथों के लिए नहीं आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया 1956 के बाद कि आप हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, सबको आपने कोडिफाइड कर दिया, उनकी प्राचीन हजारों सालों पुरानी परंपराओं को आपने दरकिनार करके नई परंपरा बना दी, कोडिफाइड कर दिया। हिंदू 8 शादी करे, 78 करे, 88 करे, 8 लाख करे, बना था क्या? 16,000 तो भगवान कृष्ण की पत्नियां थी, 16,108 8 ऑफिशियल थी। तो जब हिंदू धर्म में ये था कोडिफाइड हमें कर दिया, तो फिर सारे धर्मों को कोडिफाइड करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी गलती जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय 56 से ही तुष्टिकरण शुरू कर दिया था। भाई आप बताइए, एक धर्म में, मोदी जी की भाषण में कह देता हूँ,
कि एक घर में 2 नियम कैसे लागू होंगे ना, बड़े बेटे के लिए दूसरा, घर का बचा खाना खाए, छोटा बेटा मलाई खाए, ऐसा भी गलत है। और अगर इस देश में आईपीसी सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया है, नहीं तो फिर इस देश में अगर सरिया कानून लागू होता है सिविल लॉ में, तो फिर क्रिमिनल लॉ में क्यों नहीं लागू होता? आईपीसी क्यों है इस देश में मुसलमानों के लिए? क्रिमिनल में आईपीसी मानेंगे, सिविल में अपना सरिया मानेंगे। अगर सिविल में वो सरिया मानेंगे तो हिंदुओं के लिए फिर क्यों कोडिफाइड किया? मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि इस देश की माइनॉरिटी के लिए सरिया कानून है, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब बढ़िया रहे। हमें दिक्कत है कि हमारा सिविल लॉ फिर क्यों खत्म कर दिया गया, 1956 में हमसे क्यों छीना गया, हमें क्यों कहा गया कि आपके सिविल लॉ को बांध दिया गया है? हमें ऐसी क्या कमी है कि हम मुस्लिम भाई 4 शादी करो, हम एक में बने रहे? हमारा बने 8 करने का, हम 50 बच्चे पैदा करना चाहते हैं, हमें क्यों रोका गया? हम 8 शादी करें, 4 एक बीबी से 4 बच्चे पैदा करें, 48 बच्चे क्यों नहीं करें? एक बीबी से 2 बच्चे पैदा करें, 10 शादी करें, 20 बच्चे पैदा करें, हमें क्यों रोका गया? हमें दिक्कत नहीं है, खूब सिविल लॉ इस देश में लागू रहे, मतलब सरिया लागू रहे, आराम से चले, लेकिन हिंदुओं को क्यों कोडिफाइड किया गया? तो अगर हिंदुओं को कोडिफाइड 1956 में किया गया तो बाकी इस देश की बच्ची माइनॉरिटी को क्यों नहीं किया गया? इस बात की दिक्कत है। और यही बात मोदी जी कह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून लागू नहीं हो सकते, एक ही कानून से चलेगा व्यवस्था। तो और इसका मान लो सभी के लिए एक साथ हो जाए तो आप तैयार हैं? बच्चे कम पैदा करने वाले नियम सब पे बराबर हो? बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, ये तो एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, जितने कम बच्चे होंगे उतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी, उतना अच्छा चीजें होंगी, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, हम तो भाई के साथ हैं, हाथ मिला के चलने को तैयार हैं, लेकर आइए। तो बस फिर आप यही ये हो जाए तो समस्या क्या है? बिलाल साहब शादी हो रखी है? शादी हो रखी है बिलाल साहब? जी तो कि हम भी एक ही करते हैं, वो उनको थोड़ा सा पता तो लग जाए। अरे भूपेंद्र भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ऐसे समझो, बिलाल साहब को अपनी पत्नी को तलाक देना, भगवान न करे, इंसान न करे, लेकिन पत्नी को तलाक देना 90 दिन में अभी भी छुटकारा पा सकते हैं और नई व्यवस्था कर सकते हैं। अब मान लो मुझे अपनी वाली को तलाक देना हो गया, नया बढ़िया आइटम चाहिए हमें, और तो हम छुटकारा नहीं पा सकते। अब ये समझिए, हम दूसरी शादी करना चाहे, मेरा दिल आ जाए किसी पर और मैं करना चाहूं, तो जवाहरलाल नेहरू को कानून मुझे जेल भेज देगा और बिलाल साहब आराम से दूसरी के साथ इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, यही तो दुख है, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो यही दुख है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यही दुख है मुझे कि बिलाल साहब ने ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि एक घर में रह के ये 4 शादी करो। हमको जवाहरलाल नेहरू 56 में एक में बांध गए थे, मुझे जवाहरलाल नेहरू जी मिल जाए तो हम बहुत लड़े उनसे कि हमें ऐसी क्या कमी थी कि आपने एक शादी से ज्यादा का बंधन लगा दिया। हमारा दिल क्या दिल नहीं है? बिलाल साहब का दिल है, 4 बार फिसल सकता है, ससुरा हमारा एक बार है ना? बिल्कुल। देखो, मैं तो देश के प्रधानमंत्री से ये विनती करूंगा कि भाई के लिए वाला कानून लागू कर दिया जाए कि हमारे हिंदू भाई को भी राइट, भाई के लिए नहीं, 105 करोड़ हिंदुओं के लिए, 110 करोड़ हिंदुओं के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, केवल हमारे लिए नहीं। मैं तो सारे हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ, हिंदू मर्दों के लिए कह रहा हूँ भाई। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ हिंदुओं का केवल। और अगर नहीं है तो फिर मोदी जी वाली बात, एक घर में फिर कानून 2 ना हो। आलोक पांडे तो 1 ब्याह करेंगे और बिलाल खान साहब है तो 4 कर सकते हैं। अब बिलाल साहब कह रहे हम नहीं कर रहे, अरे नहीं करो अलग बात है, मान लो दिल आ गया किसी दिन तो बिलाल साहब दूसरा बार अपना घोड़ी बांधे, अपना पगड़ी बांधे बैठे हैं। सच्ची कहिए कि दिल का कोई भरोसा नहीं कब किस पे आ जाए, ये बात तो बिल्कुल सच है। और ये हो भी सकता है कि हमारा दिल, जवाहरलाल नेहरू ने हमारे दिल को 56 में बांध दिया था। अबे तेरा दिल नहीं भागेगा इधर उधर, भागेगा तो जेल भेज दूंगा। और खान साहब को 23 में दिक्कत है, अगर इनका दिल बांध नहीं, मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा, किसी का जोर नहीं है। आप खान साहब मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए नहीं, आप तो मतलब देव पुरुष आदमी, आपके तो पैर 2-2 की पीना चाहिए, हमें पूछना चाहिए ऐसे करके, ऐसे करके। मैं ये नहीं कह रहा खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक छोटी सी चीज कर दीजिए, मेरी बात सुनिए, आपको भी मिल जाए, कन्वर्जन कर लीजिए, भारत के संविधान में इजाजत है। देखिए लाइव टीवी में कन्वर्जन करवा रहे हैं भूपेंद्र जी, देखिए नहीं होता, इसीलिए भूपेंद्र जी आप देख लीजिए लाइव टीवी में मोदी की सरकार ने मुझे मुसलमान बनने, मतलब मुसलमान बनना, शादी करूं। आप देखिए भूपेंद्र भैया,
इसलिए ये विरोध है। अरे बाप रे भूपेंद्र भैया, पकड़े मिल गई बात। मतलब ये कन्वर्जन का एक हथियार है भारत में। बिलाल साहब, बिलाल साहब, मैं ये इसका बात जवाब तो सच देखिए है। बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। मैंने ये कहा जी, कि दिल का मामला है, देखो इसमें कोई धर्म जाति की बात अरे नहीं, मतलब कन्वर्जन वगैरह दिल वो के चक्कर में हम दिल अपना धर्म छोड़ दें? देखिए देखिए हम हिंदू कुछ रहते ना हुए कुछ तो 4 करना शादी पड़ेगा करें? भैया, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर बिलाल आपने साहब मोहब्बत सुनिए, करी है, अगर आपने शादी बिलाल करनी है, साहब, बच्चे करने हैं, तो एक तो कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। बिलाल साहब, जिस ऐसे नहीं होगा कि कुर्बानी की आप बात अपनी आप हर कर रहे चीज में हैं, जिस कुर्बानी की बात कर रहे हैं, वो सभी को एक तरीके से एक जैसा न्याय और समान अधिकार मिल जाए, यही यूसीसी है। इसके लिए किसी को धर्म बदलने की जरूरत ना पड़े, जितनी शादी करनी है एक फिक्स हो जाए। इसीलिए यहाँ अभी कुर्बानी देनी पड़ रही है, और कुछ लोगों की जेन्युइन इच्छा भी होती होगी तो वो कन्वर्ट हो जाता है। आपको तो फायदा हो रहा है, राइट, क्योंकि एक आदमी आपका आपके साथ आ जा रहा है, अब कहाँ चलेगा क्या भूपेंद्र पता। जी आप देखिए कि मतलब बहुविवाह कैसे कन्वर्जन का हथियार बनता है। लाइव टीवी में बंदा कह के गया कि कन्वर्जन कर लीजिए अगर ज्यादा शादी करनी है तो। इसलिए गलत है। देश की मेजोरिटी ऑफ द पीपुल के साथ अन्याय है, देश के जनमत के साथ अन्याय है, हिंदुत्व के खिलाफ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुओं के साथ एक षड्यंत्र किया गया, हिंदुओं को कम करने के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए। टीवी 9 के प्लेटफॉर्म में मुझे सीधे ऑफर मिला कि अगर दिल बहकता है तो पहले मुसलमान बनिए। मुसलमान बन जाओ। राघवेंद्र जी, वाह क्या बात है। राघवेंद्र जी, आपकी कहा कि उम्र वाली बात अगर आ जाए, जी उम्र पे हमको एतराज है, राइट। मेनली उम्र अभी उन्होंने बताया, बाकी अभी बच्चे पे नहीं बताया। बच्चे पे तो राघवेंद्र जी बोल रहे थे, और शादी पे नहीं बताया है। मुझे लगता है इन तीन चीजों पे तो बात फंसेगी ही 100%। तो भूपेंद्र जी फिर हमको भी शादी की छूट दी जाए। हमको क्यों 1956 में बांध दिया गया था? हमारा धर्म तो कहता है ना हम भी चाहते शादी कर सकते हैं। हमने त्याग नहीं किया क्या? क्या हमारा धर्म इस्लाम धर्म से नया है? इस्लाम की परंपराएं इस देश में चलेंगी और हिंदुओं की परंपराओं को 1956 में ही बांध दिया जाएगा? ये कौन सी बात हुई? जब नेहरू जी के कहने पर हिंदू 4 से 1 शादी पे आ सकता है। यस। किसी दूसरे प्रधानमंत्री के कहने पर पूरे देश में सभी लोग एक साथ शादी करने पे फैसला कोई होता है तो मंजूर सभी क्यों नहीं लोग कर क्या सकते? भूपेंद्र जी? 80% तो हो ही गया, केवल 20% लोगों को आना है। 80% ने तो 1956 में मान लिया, और 20% कोई वीआईपी नहीं है जो नहीं मानेंगे। अगर देश का लॉ बनेगा तो मानेगा। देश सिर्फ ये चाहता है कि जैसे हमने 1956 में माना था, इस देश के 110 करोड़ हिंदू आज भी मानते हैं, इस देश के जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो क्यों नहीं मानेंगे? भाई उनका 16 साल में कोई 16 साल में बच्ची होती है जिसे शादी की बात कर रहे हैं। 18 मैक्सिमम। लड़की को अक्ल नहीं होती है 16 से 18 में परिवार चलाने की। सिर्फ ये नहीं ना है उसका डॉक्टर शरीर, आलोक, अभी ना शरीर मैच्योर होता है, ना सिर्फ ये वाला भूपेंद्र जी, ना मामला नहीं है। शरीर। दूसरा भूपेंद्र मामला भी जी आएगा। हम चलो हम उम्र की बात कर रहे हैं भाई। 16 से 18 में अक्ल होती है उस बिटिया को उतनी गृहस्थी संभालने की? बायोलॉजिकली उसका शरीर तैयार होता है मां बनने के लिए? मेरा एक बिटिया पढ़ने आती है सिविल के लिए, 16 साल में उसकी शादी कर दी गई कि उसके 3 बच्चे हैं, उसके 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। 30 साल की उम्र में वो पीसीएस के लिए आई, मुस्लिम बच्ची है। 16 साल में लड़की शादी कर दिया, उसका जीवन 4 बार मरते मरते बच्ची। ये आप समझिए उस बात को। एक जमाना था बाल विवाह के समय में। हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं होता था क्या? हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं था क्या? हम क्या सती प्रथा को इसलिए माने कि हमारे धर्म में था? हमने छोड़ा नहीं क्या सती प्रथा को? हमने छोड़ा नहीं छुआछूत को? हमने छोड़ा नहीं बाल विवाह को? हमने छोड़ा नहीं एक से ज्यादा शादियों को? हमने भी छोड़ा है ना। तो जब देश एक साथ चले तो त्याग सबको करना पड़ता है। ये थोड़ी ना है कि एक धर्म के लोग त्याग करेंगे बाकी कोई त्याग ही नहीं करेगा। ये कौन सी बात है? फिर इसी बात में बात फंसती है कि सरिया लॉ को मानेंगे, 16 से 18 में शादी करेंगे, ये हम नहीं मानेंगे। क्यों? बच्ची से शादी करोगे? हमारे यहाँ 16 साल में हिंदू शादी कर ले, पास्को लग जाएगा, उसके जेल चला जाएगा, बहुत सारे का उसके ऊपर दंड लग जाएंगे। और आप 16 साल में शादी कर रहे हैं, मौज से मुता विवाह करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं 4-4 घंटे की, सऊदी अरब से आते हैं, होटलों में मुता विवाह करके रखते हैं। पता नहीं है क्या? तो क्या हम अपनी बच्चियों को वैसे व्यक्ति करवाएं? वो मुसलमान है तो कुछ भी करे, हमारी बहन है। क्या वो मुस्लिम है तो हमारी बहनें नहीं है वो? ये बात तो जाननी पड़ेगी ना भूपेंद्र जी। ये देश सभी के लिए कानून जब बराबर की बात करता है तो हमारी मुस्लिम बहनें पीड़ित रहे और मुस्लिम पुरुष सत्ता का लाभ उठाए, तो भूपेंद्र भैया दर्द हमारे सीने में भी होता है।
हमें जलन होती है मुस्लिम आपकी पुरुष, बात से तो इसीलिए लोग फिर इस्लाम ग्रहण करते हैं कि बाहर रहो, मौत से रहो, सरकारें आपके सामने झुकती है, चाचा आपको भी शादी ऑफर आ करो, गया था कि निकाह 4 विवाह करनी करो। तो आ जाओ इस्लाम में। हाँ, मुझे भी देखिए ऑफर आपको किया ऑफर आई कि अगर एक से ज्यादा तुम्हारा दिल फेक है तो मुसलमान बनिए पहले। हमारे यहाँ हम लॉर्ड कृष्ण को क्यों ना माने? लॉर्ड कृष्ण से ज्यादा कोई दिल फेक था क्या? और देखिए, मैं कृष्ण को दिल फेक कह रहा हूं, लेकिन मेरी गर्दन नहीं कटेगी, हंस के हम निकल जाएंगे। ये धर्म का मतलब ये होता है भूपेंद्र जी। मैं एक चीज और बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ यही मसला नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त करवाइए सरकारी नियंत्रण से। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, मैंने टीवी 9 में कई बार कहा है बात कि अगर मस्जिद नियंत्रण में नहीं है सरकार की, चर्च नियंत्रण में नहीं है सरकार के, तो मंदिर क्यों? आर्टिकल 25 हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है। तो हमारे बड़े मंदिर का हमारा दान दिया हुआ पैसा, ईश्वर को दिया गया पैसा हज में क्यों लगे? दान दिया गया पैसा मंदिर के काम के लिए दान देते हैं। मंदिर में पुजारी जी जो रहते हैं, वहां जो मंदिर की सफाई करने वाला, उसके लिए, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसे देते हैं। सरकार खजाना भरने के लिए थोड़ी देता हूं मैं कि साईं बाबा मंदिर में मैंने चढ़ाया, वो वहां चढ़ाया, हनुमान मंदिर में चढ़ा हनुमान जी और उस प्रांगण के लिए चढ़ाया। वो पैसा दूसरी जगह उपयोग करने का अधिकार, मंदिरों को एडमिनिस्टर करने का अधिकार। अभी तमिलनाडु में एक मैटर आया है, जहां वहां का हाईकोर्ट ने कहा मंदिरों की जमीनों पर सरकारें कब्जा कर रही है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मंदिर की जमीन का आप उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी जमीन का करिए। तो समझ लीजिए मंदिर की जमीन का इंक्रोच करने वाली सरकारें, हमारे धर्म को मजाक बना दिया सरकारों ने और बहुत सारे लोगों ने। तो हम अपने धर्म का मजाक बनवाए, हमसे हमारे धार्मिक अधिकार भी छीन लो, हमसे हमारे 8 शादी करने का अधिकार छीन लो, हमसे ज्यादा बच्चे पैदा का अधिकार छीन लो, और देश के लिए कुर्बानी हम दे और उसके बाद माइनॉरिटी हम बने। आज के 600 साल पहले कितने परसेंट थे कश्मीर में मुसलमान? इस 600 सालों में कितने परसेंट बचे हिंदू? हम 100% थे हिंदू, 99% हिंदू कम हो गए कश्मीर में। तो हम क्या चाहते हैं? हमारी ये ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को जिंदा रखना। ये 110 करोड़ लोगों की ड्यूटी है। ये बात यही तक नहीं है केवल, ये बात ये है कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन फल फूल रही, बड़ी हो रही, विश्व शक्ति बन रही, उसमें जो भी रोड़ा आएगा, हमें विश्व शक्ति बनने से जो भी रोड़ा होगा, हमारे रिलीजियस नियम, हमारे रिलीजियस परंपराएं, हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी आर्थिक नीतियां, हमारी राजनीतिक नीतियां, जितनी भी चीजें रोड़े के रूप में होंगी, उन्हें हटाना होगा अगर हमें विश्व का नेतृत्व करना है। इस देश की मेजोरिटी ऑफ द पीपल को जैन दर्जे का नागरिक बना करके हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते हैं। राघवेंद्र जी, आपको लगता है में है, मिस्र में है, अमेरिका, आयरलैंड, इन सब में समान नागरिक संहिता लागू है और वहां पर सभी धर्म रह रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक कहावत है, जब जगो तभी सवेरा, जब जगो तभी सवेरा। इसके पहले मुस्लिम क्यों है हमारे यहाँ क्यों है दिक्कत? हमारे यहाँ क्यों दिक्कत है? हमारे यहाँ इसलिए दिक्कत है, वोट बैंक सिर्फ एक कारण है और कोई कारण नहीं। धार्मिक आधार पर जो राजनीति खेली जाती है, धार्मिक आधार पर जो मुसलमानों को वोट माना जाता है, और मुसलमान ये कहता है, आपने देखा कि मुसलमानों का भी कि हमारी गरीबी दूर करने के लिए आंदोलन रोडों पे उतरा हो, धार्मिक आधार पर वो दंगा करने में उतर रहेगा कि हमारे धर्म के छोड़ा गया, हम देश जला देंगे। लेकिन क्या वो ये कहने के लिए कभी रोड पर उतरा कि हम दलितों से बुरी स्थिति है और हम हमारे लिए रोजगार जनरेट किए जाए, हमें बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए, हमें बेहतर शिक्षा दिया जाए? इसके लिए कौन सा मुस्लिम समझाए? उन्होंने अपने नुमाइंदे उतारे जिन्होंने कहा कि रिसोर्सेज पे पहला अधिकार है, खुद नहीं उतरा। बिल्कुल, लेकिन उस नुमाइंदे ने क्या वाकई कुछ अधिकार दिया? जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है कि वो मुसलमानों के हित की विरोधी है, डेटा उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा मुसलमानों के आर्थिक उन्नयन में उसी ने भूमिका निभाई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को कभी कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों के साथ रहने में। दिक्कत तो मुसलमानों को ही जब 1947 में पाकिस्तान में लिया था। अजब देर से हमारा, बोलिए जब जन्नत संधि हुआ था, 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था। हमने जितना सुना है कि अगर जन्नत संधि में 50% से ज्यादा कोई वोट पड़ जाए तो 100% लोगों को मानना पड़ता है। इस देश में जन्नत संधि हुआ
90% लोग पाकिस्तान चले गए, और फिर भी कहा गया कि 100% नहीं जाएंगे। भाई क्यों? बी आर अम्बेडकर जी ने तो यही कहा था कि अगर बंटवारा हो ना देश का, तो हो, एक भी हिंदू पाकिस्तान में न रहे, एक भी मुसलमान भारत में न रहे, कुछ ढंगे से हो जाता, आज एक कॉमन सिविल कोड की जरूरत न पड़ती हमें, बढ़िया राम राज्य होता। मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत खुश है, हम हिंदुस्तान में बहुत खुश होते हैं। तो नहीं, हमको लेखन करने की आदत है कि जो मुसलमान इस देश में रह जाएगा, कांग्रेस सोचती थी। मुसलमान पाकिस्तान में भी खुश नहीं है अभी, क्योंकि नहीं, हम क्यों कहे खुश नहीं है भूपेन जी? मैंने हमने जानबूझ के कहा स्थिति कर दी है भूपेन जी। ऐसे हैं वहाँ पे, ऐसे भूपेन जी, इमरान खान जैसे लोग, आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपके भाई को ये नहीं पता होगा कि वो मुसलमान कितने दुखी है, लेकिन तुम खुश हो ना, तुम्हें जैसा देश चाहिए तो तुम्हें मिल गया, अब तुम खुश हो, चाहे आगे में जाओ, हमें क्या लेना देना तुमसे, बाटा पूत पड़ोसी। तुम चाहते थे कि ऐसा देश बने जहां मुसलमान ताकतवर हो, वही सब कुछ करे, तुम्हें मिल गया। अब तुम भूखो भी हो, हमें क्या दिक्कत? तुम्हें जैसा चाहिए था मिल गया ना, हमें जैसा चाहिए था हमारे पास है। तो आप बताइए, अभी आयरलैंड का एक जन्म संग्रह हुआ, 52% लोगों ने कहा कि नहीं हमें इंग्लैंड साथ रहना है, तो बाकी बचे 48% को मानना पड़ा ना, इंग्लैंड साथ है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर 20% मुसलमानों को, नेहरू जी गांधी जी को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना था, ताकि जब बंटवारा हो अरे हमारा बस चले तो भगवान जी से कहे कि नेहरू जी को जो नरक में हो तो थोड़ा थोड़ा अपना आयल डाले, थोड़ा बढ़ाए। हमारा बस नहीं चलता भगवान जी से कहने में। तुम तो चले गए, मर गए, देश के लिए बहुत सारी समस्याएं छोड़ गए। हालांकि ऐसा नहीं कि नेहरू जी ने सब बुरे काम किए, अच्छे लोग किए। एक बात और है, गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता, लागू है तो नहीं तो बताइए, गोवा में ईसाई बहुल राज्य में लागू, ईसाइयों को उनका अधिकार खत्म हो गए, और पुर्तगालियों के समय से लागू है। मतलब अब ये भी नहीं है, पुर्तगालियों के समय से लागू है, पुडुचेरी में लागू है कॉमन सिविल कोड, वहां तो नहीं ईसाइयों का और मुसलमानों का, हिंदुओं का धर्म खत्म हो गया। भूपेन जी, बात धर्म की नहीं है, बात यह है कि जब इस देश की माइनॉरिटी, भूपेन जी, इस देश की माइनॉरिटी जब कहती हम ये न मानेंगे, हमारे हिसाब से सब कानून बनवाओ, तो दुख होता है। आपके हिसाब से कानून क्यों बने जो देश के लिए बेहतरी के लिए है? जी भूपेन जी, एक बात बताऊं, चाहे समान नागरिक संहिता आ जाए, मुझे लगता है उसमें शादी के मामले, बच्चे कितने पैदा करने, ये मामले नहीं होंगे। तो इसका मतलब ऐसी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए कि हमारे कानून वापस कर दो, हमको भी ज्यादा शादी करने का अधिकार दो, 300-400 करोड़ लोग भारत में रहेंगे फिर। हाँ, सारा ठेका हिंदुओं ने ले रखा है क्या जनसंख्या कंट्रोल करने का? राघवेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? राघवेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? मैं ये कर पा है, आपने बताया कि उस समय भी दिया गया आधा, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर आलोक? भूपेन जी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि आप कोई कुछ भी कहता रहे, हाथी अपनी चाल चलती, भूखने वाले भूखते रहते हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा, और जब कॉमन सिविल कोड आएगा मानना सबको पड़ेगा, चाहे जितना कोई बवाल करे। और अगर नहीं आएगा तो मैं फिर सोचता हूँ एक दिन मैं खुद ही मीडिया को बुला के टीवी में आगे लगा लूँ, फिर बवाल खत्म कि या तो हमें 8 शादी दी जाए, हमारे साथ घनघोर, हमारे साथ घनघोर जी, हमारे साथ घनघोर, क्यों आपत्ति की जाए? आज इस शो में 2 बड़ी घटना हो गई है। एक तो धर्म परिवर्तन के लिए ऑफर मिला है, एक हमारे पैनलिस्ट के द्वारा डॉक्टर आलोक को कह दिया कि अगर 4 शादी करनी तो आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो। दूसरा आपने ये बोला कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आग लगा लेंगे। ऐसा मत कीजिए, आप बताइए भूपेन जी, आप सोचिए ना कितना दम घुटता है मुझे मुसलमान पुरुष को देख के, कितनी जलन होती है। क्यों होती है? आप सोचिए कि अरे वो 4 ब्याह कर सकता है, वो अपनी बहन को 1/3 प्रॉपर्टी में राइट देता है, वो अपनी 2 औरतें बराबर एक पुरुष के गवाही की होती है। वो कितना सुपेरियरिटी महसूस करता है मुस्लिम पुरुष, और मैं कितना इंफीरियर महसूस करता हूँ हिंदू पुरुष होकर के। आप सोचिए इस बात को, हिंदू पुरुष होने के सारे नुकसान है और मुस्लिम पुरुष होने में सारे फायदे हैं। हिंदू स्त्री होने में सारे फायदे हैं, मुस्लिम स्त्री होने पर सारे नुकसान है। ऐसा कैसे बंटवारा इस देश का? कैसे कानून बना इस देश में? मुस्लिम पुरुष मजा ही मजा, मुस्लिम स्त्री सजा ही सजा। डॉक्टर आलोक, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि ऐसे मसले पर आप लड़ाना चाहते हिंदू मुस्लिमों को। भूपेन जी, महात्मा गांधी को कोट करता हूँ। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था कि आप देश छोड़ के चले गए, अंग्रेजों ने कहा हम देश छोड़ के चले जाएंगे तो आप हिंदू मुस्लिम लड़ जाएंगे। गांधी ने कहा हम कुत्तों की तरह लड़ेंगे, जब हमारे पास बंटवारे कोई ऑप्शन नहीं होगा तो साथ रहेंगे, फिर शांत जाएंगे, कितना लड़ेंगे? समस्या लड़ने का नहीं है भूपेन जी, समस्या सच का है।
समस्या है यूनिवर्सलाइजेशन। समस्या है हिंदू कानून को आपने कोडिफाइड कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया, तो इस्लामिक सिविल लॉ को क्यों नहीं किया? अब इसमें को हम लड़ाना चाहते हैं, हम तो कहते हैं बिल्कुल सरिया ऐसे लागू रहने दीजिए, लेकिन हिंदुओं को भी 1956 वाला जो कानून है उसे हटाइए, और हमें भी ज्यादा शादी करने का अधिकार, ज्यादा जो राइट है वो प्रॉपर्टी राइट जिस तरह हिंदू धर्म में होते हैं वो रहने राजेंद्र दीजिए जी, आपको प्रॉपर। लगता है ये हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात हो रही है इसलिए ये समान नागरिक संहिता लाई जा रही है? या तो 4 शादी का अधिकार छीनो, नहीं तो हमको भी 8 का अधिकार दो। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये इस बात की है ना। आप एक आंदोलन छेड़ दो इस तरह का। चलिए भूपेंद्र जी, आंदोलन तो है, लाखों लोगों तक आपके माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं, हाँ और क्या चाहिए? ठीक है, ये इस समय हम आंदोलन चलते इतना हैं। हर अब उमेश रूप मिश्रा बदल गए हैं आंदोलन उमेश के। मिश्रा कह रहे हैं महाशय अल्पसंख्यक को भारत में परिभाषित कराइन होते हैं, तो मैं उस तरह नहीं बोलता, लेकिन आपको ओवरऑल किसी भी महिला के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए सुबोध जी। हम लोग देखिए, हम लोग सभ्य समाज का हिस्सा है, इसलिए हमारे सामने जो भी विषय आए उसमें एक समान व्यवहार रखना चाहिए। एक समान में फिर कहीं डरने की भी जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, एक समान की बात है ना। चलिए, अब उनकी भी बातचीत खत्म हो रही है, हम लोग की भी बातचीत खत्म हो रही है। हम फील्ड पे निकलने वाले इसी इश्यू को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर फील्ड पे आ रहा हूँ मैं। आप में से कुछ लोग भूपेंद्र मिलेंगे। जी, बस आपसे एक प्रार्थना है, समान नागरिक संहिता में भी मन नहीं भरा, किसी और आप मौका दीजिए। बिल्कुल, नमस्कार। और उसमें मोदी जी के बयान पे नहीं, समान नागरिक संहिता पे फोकस करें। हाँ ठीक है जी, विकास कुमार जी का बहुत लास्ट कमेंट आया है। सोनी जी बहुत शानदार, आप सभी लोगों का बहुत आभार। हम लोग आपसे हैं, आपके कमेंट भी हम लोग लेते हैं, इसीलिए हम लोग कोई मतलब बड़ा चमत्कार कर नहीं सकते बिना आपके। आप हो तो ही चमत्कार होता, तो आप समझ जाओ चमत्कार कब होता, जब जनता जनार्दन हो। बिल्कुल जनता ही जनार्दन है, वही चमत्कार कर सकती है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग केवल पुर्जे हैं, ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।